CF7। मेरे साथ साथ इसको करने की कोशिश करेंगे। अब आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 53। 53 एटॉमिक नंबर को आप जब कन्फिग्रेशन को लिखेंगे, दिस इज माय क्रिप्टॉन, देन 4D10, 5s2 एंड 5p5। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं फ्लोरीन को लिखती हूँ, फ्लोरीन इट विल बी Z इज इक्वल टू 9, इट विल बी 1s2, 2s2, 2p5। तो हम यहाँ पे लास्ट वाला क्वांटम नंबर कंसीडर करेंगे आयोडीन का। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में जब मैं इसको लिखूंगी, इट विल बी 5s के अंदर आ गए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 5p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास एक एम्प्टी 5d ऑर्बिटल भी है। अब क्यों है एम्प्टी? बिकॉज एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा, 7 फ्लोरीन देने हैं आखिरकार इसे। तो 1 यहाँ पे गया, ये सेकंड वाला यहाँ भेज दो, और ये थर्ड वाले को यहाँ भेज दो। अब आप जब इस आयोडीन को इसकी एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिखेंगे, आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। 5s में रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर रह जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 5d जो है आपका, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आ गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3। अब लगाइए इसके अंदर एक एक फ्लोरीन। तो ये आ गई फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। चेक करो क्या क्या पार्टिसिपेट किया। एक एस है, 3 पी है, और अब डी कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनी, और यहाँ पे आपको जो शेप मिलती है दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनेगी ये पेंटागनल बाय पिरामिडल। सबसे पहले एक पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन के लिए सेंटर में आप रखो आई को। और पेंटागन कैसे बनता है? 5 कॉर्नर्स होते हैं पेंटागन के। तो मैं एक रफ सिमिट्री सा क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये डायग्राम अनसिमेट्रिकल ना लगे। तो यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ मेरी सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, और यहाँ फिफ्थ। ठीक है। डॉटेड लाइन सिर्फ सिमिट्री दिखाने के लिए है। डॉटेड लाइंस जो बनी है वो शेप डिफाइन करने के लिए है, वो आपके बॉन्ड्स नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर एक जो फ्लोरीन है वो अबव द प्लेन जाएगा, और एक फ्लोरीन मेरा बिलो द प्लेन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए पेंटागन हुआ, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन पिरामिडल। सो दैट इज वाई इट इज पेंटागनल बाय पिरामिडल। इसको लोब्स में भी आप बना सकते हैं, सेम इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए। ये फर्स्ट लोब बना दो इधर, ये बन गई सेकंड लोब, ये बन गई थर्ड लोब, फिर यहाँ पे एक लोब यहाँ है, एक यहाँ है, फिर 2 लोब्स ऊपर और नीचे का प्लेन दिखा रही हैं। तो इसे हम हाफ बना लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ 7 इन 1 ओनली। तो ये कुछ इस तरीके से बन गई। अब ये सारी लोब्स ध्यान रखेंगे ड्रॉ करते हुए इक्वल शेप की बनाएंगे, बिकॉज जब आप इसको कॉपी अपने पेन से या पेंसिल से बनाएंगे, इट विल बी मोर क्लियरर डायग्राम। तो ये शेप बन गई। इनके एंगल स्टडी कर लेते हैं। अब जो एंगल प्लेन से अबव और बिलो है वो तो हम क्लियर है 90 डिग्री पे है। तो ये वाला एंगल और नीचे वाला ये वाला एंगल, ये तो 90 डिग्री पे होगा। अब बीच वाले जो पेंटागन बन रहा है, तो 360 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 बॉन्ड्स हैं, तो ये आपको 72 डिग्री का एंगल दे देता है। सो वी हैव 2 एंगल्स ओवर हेयर, 72 डिग्री पे पेंटागन का, और ऊपर और नीचे वाले का 90 डिग्री पे। शेप इज पेंटागनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा। हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।